देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की बड़ी हेडलाइंस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैविक किसानों के लिए सुनहरा अवसर ऑर्गेनिक इंडिया लाया है धरती मित्र पुरस्कार 2021। पूरी जानकारी पाने के लिए और आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। नहीं हो रहा गेहूं के बीज का अंकुरण, रबी सीजन के बीच किसानों की बढ़ी परेशानी। हर्बल खेती के साथ साथ मछली पालन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं किसान, मिल रहा है सरकारी स्कीम का फायदा। रांची में धान खरीद को लेकर उपायुक्त ने की बैठक, जिले में खोले जाएंगे 26 धान खरीद केंद्र। पंजाब के किसान इन दिनों गेहूं के बीज का अंकुरण नहीं होने से काफी परेशान हैं। सामान्य तौर पर बुवाई के 10 से 12 दिन बाद गेहूं के बीज का अंकुरण हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 सप्ताह से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अंकुरण नहीं हो पाया है। अब किसान बीज विक्रेता और बीज कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ ही साथ मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। किसानों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि वो बड़े कर्जे में हैं, क्योंकि उन्हें न केवल बीज हानि के कारण बल्कि खाद और डीजल पर इनपुट लागत के कारण भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का ये भी कहना है कि अगर वो दोबारा बुवाई करते भी हैं तो इसमें भी देरी होगी और फसल की उपज काफी प्रभावित हो जाएगी। आधा दर्जन से ज्यादा गांव इसी समस्या से जूझ रहे हैं और गरीब और असहाय किसान भारी आर्थिक बोझ में दबे हुए हैं। कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली है और मामले की जांच भी की जा रही है। वहीं उपायुक्त माधवी कटारिया ने कहा कि कृषि अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी है कि कंपनी द्वारा कुछ किसानों को मुआवजा दिया गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बाकी जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है उन्हें कितने और दिन बाद मुआवजा मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। पूरी दुनिया के साथ साथ झारखंड में भी मछली का व्यवसाय काफी तेजी से बढ़ रहा है। पानी के लिहाज से पानी की कमी झेलने वाले जिले खूंटी में भी अब मछली पालन जोरों पर है। यहाँ पर मछली पालन को लेकर विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके कारण पैदावार बढ़ी है। कई नए किसान भी अब इससे जुड़ रहे हैं। पहले यहाँ के तालाब और जलाशय बहुत जल्दी सूख जाते थे, इसके कारण मछली पालन करने में काफी परेशानी आती थी। पर जिले में जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिसके कारण यहाँ के जल स्तर में अब काफी सुधार आया है और किसान मछली पालन की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। तो झारखंड के स्थापना दिवस समारोह के दौरान बिरसा मुंडा के गांव उली हातू में आयोजित मेले में इसकी झलक साफ तौर पर देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर कई किसान अपनी मछलियां लेकर प्रदर्शनी में शामिल हुए। इसके अलावा कई महिला किसान भी ऐसी थीं जो यहाँ पर अपनी रंगीन मछलियां लेकर पहुंची। खूंटी की फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर रेवती हांसदा बताती हैं कि खूंटी में फिलहाल वाटर टैंक और जलाशयों की संख्या कम है, इसलिए यहाँ पर समेकित मत्स्य पालन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि किसानों की आय निरंतर बनी रहे। फिलहाल खूंटी में लगभग 150 से 160 तक किसान हैं। खूंटी में लगभग 80 सरकारी तालाब हैं। इसके अलावा और भी जलाशय हैं जिसमें मछली पालन किया जाता है। पारंपरिक तकनीक से मछली पालन के अलावा खूंटी में नई तकनीक भी लाई जा रही है। बायोफ्लॉक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। ग्रामीण महिलाओं को पीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभ देकर रंगीन मछली पालन से भी जोड़ा जा रहा है। किसानों के बीच पेन कल्चर, पॉन्ड कल्चर को बढ़ावा भी दिया जा रहा है ताकि यहाँ के किसानों को रोजगार के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जा सके। झारखंड में इस बार अच्छी बारिश हुई, इससे धान की बम्पर पैदावार हुई। हालांकि नवंबर महीने में हुई बारिश के कारण धान की फसल को नुकसान जरूर पहुंचा, क्योंकि बेमौसम हुई बारिश के कारण खलिहानों और खेतों में धान को क्षति पहुंची है। इसके कारण इस बार झारखंड में धान की कटाई भी देरी से शुरू हुई है। रांची जिले के कई प्रखंडों में अभी भी 50% तक धान की कटाई हो ही नहीं पाई है। वहीं राज्य सरकार ने इस बार किसानों से 80 लाख टन
धान खरीदने की बात कही है। इस काम में तेजी लाने के लिए रांची में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला स्तरीय निगरानी और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। तो इस दौरान जिले को खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के लिए 5 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य को लेकर भी उपायुक्त छवि रंजन ने इस बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान रांची जिले में कुल 26 धान क्रय केंद्र खोलने का निर्णय भी लिया गया। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्रय किए गए धान की मिलिंग हेतु जिले के 18 मिलरों के साथ इकरारनामा किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल 10 मिलों द्वारा 100% CMR FCI को नहीं दिया गया है। साथ ही प्रत्येक मिल को दिए गए लक्ष्य के अनुरूप 15 दिसंबर 2021 तक CMR देने का निर्देश उपायुक्त द्वारा उपस्थित मिल मालिकों को दिया गया है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं। तो आइए नजर डालते हैं बाकी की छोटी बड़ी अपडेट्स पर भी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा में आयोजित समाधान योजना कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के लाखों किसानों के लाखों रुपए के बिजली बिलों का भुगतान हमारी सरकार कर रही है। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि पूर्ववर्ती दिग्विजय सरकार में किसान अपनी फसल उगाने में करोड़ों रुपए का डीजल फूंक देते थे, इसलिए खेती को घाटे का धंधा कहा जाता था। लेकिन जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से हमारी सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने में प्रयास कर रही है। साथ ही कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि बड़े किसान 10 हॉर्स पावर की एक मोटर अपने खेत में चलाते हैं तो साल भर का उसका बिल 90,630 रुपए आता है। तो इस बिल में किसानों से मात्र 7,000 रुपए ही लिया जाता है, बाकी का 83,000 रुपए का भुगतान बीजेपी सरकार ही करती है। इसी प्रकार एक ही किसान के पास अगर 5-5 मोटर होती हैं जिनका बिल लाखों में आता है, तो उस लाखों रुपए का भुगतान भी हमारी सरकार ही करती है। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। आज पंजाब, यूपी और हरियाणा के किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का नारा दिया और आज कई राज्यों के किसान दिल्ली पहुंचे भी हैं। किसान संगठनों ने सरकार को अपनी मांगों पर झुकाने के लिए शायद एक और नया प्लान तैयार किया है। प्लान एकदम साफ है कि जब तक MSP समेत 6 मांगों पर मोदी सरकार और फैसला नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। खबर ये भी है कि किसान संगठनों का प्लान यहाँ तक है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल होने वाले चुनाव तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने झंडे बैनर लेकर प्रदर्शन किया। टिकरी बॉर्डर पर भी किसान आज महापंचायत कर रहे हैं। 3 दिन बाद यानी कि 29 नवंबर को किसान संसद ट्रैक्टर रैली भी करने वाले हैं। महाराष्ट्र में किसानों की समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, खास करके धान उत्पादक किसानों के लिए, क्योंकि राज्य में धान खरीदी केंद्र ना खुलने की वजह से किसानों को पहले ही दिक्कत हो रही है। तो वहीं अब भंडारा जिले में कुछ अज्ञात लोगों ने गांव में रात के समय किसानों के करीब 33 एकड़ धान के खेत में आग लगा दी। इस घटना से पूरे गांव के किसान डरे हुए हैं। किसानों ने सरकार से 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की है। फिलहाल पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। पीड़ित किसानों ने यह भी बताया कि आग लगने से पूरी धान जलकर खाक हो चुकी है। हमारे नुकसान की भरपाई आखिर कैसे होगी? आपको साथ ही ये भी बता दें कि 17 किसानों को करीब 8,25,000 रुपए से ज्यादा का इस आगजनी में नुकसान हुआ है। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।